नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरुपमा है और आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब बच्चे को स्टूल पास करने में पेन हो, हार्ड स्टूल पास करे और ये प्रॉब्लम लगभग महीने भर परसिस्ट करे, तब हम ये मानेंगे कि हमारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन में हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें कारण जानने की कोशिश करना है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का सबसे ज़्यादा कॉमन जो रीज़न है वो है बच्चों का डाइटरी इम्बैलेंसेस। मतलब हम बच्चे को खाना पीना ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ज़्यादातर 2 से 3 साल के बच्चे जिनको हम टॉडलर बोलते हैं, उन बच्चों में जो कॉमन रीज़न है उसमें होता है कि फाइबर इंटेक बहुत कम होता है, लिक्विड इंटेक भी कम रहता है और यूजुअली बच्चे बॉटल फीडिंग पर होते हैं। तो बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में क्या होता है, मिल्क का इंटेक बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग कोई भी फाइबर इंटेक नहीं कर पाते और उसका रिजल्ट होता है कि छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अगर हमारा बच्चा बहुत हार्ड स्टूल पास कर रहा है, पॉटी करने में उसको पेन हो रहा है, बच्चा पॉटी को होल्ड करने लगा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को पॉटी के साथ ब्लड आने लगता है, तो ये हमारे लिए कुछ कॉमन प्रॉब्लमेटिक डेंजर साइन है और हमें हमेशा पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। घर पे हम क्या कर सकते हैं? मिल्क इंटेक रिड्यूस करें, स्पेशली बॉटल फीडिंग बंद करें, फाइबर इंटेक बढ़ाएं, जैसे बच्चों को फ्रूट्स एनकरेज करें, हेल्दी डाइट एनकरेज करें, फाइन कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदे की चीज़ें वो हम ना दें, जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकें वो अच्छा है। जितना प्रिजर्वेटिव वाली ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, ये सब अवॉइड करें और बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनकरेज करें। जैसे बड़े बच्चे हैं, ज़्यादातर टाइम पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और अगर हमारा बच्चा न्यूबॉर्न है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा न्यूबॉर्न है, उसने पॉटी नहीं करी, तो क्या हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है? नहीं। अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है और वो 5 दिन 6 दिन पॉटी नहीं करता, तो यूजुअली इट्स नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न। अगर बच्चा अच्छे से फीड ले रहा है, कोई और सिम्टम नहीं है। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी मदर फीड पे हमेशा जब भी पॉटी करे, चाहे वो रोज करे या कुछ दिन छोड़ कर करे, पॉटी सेमी सॉलिड होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। बड़े बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर हमें लगता है कोई डेंजर साइन है जो हमने अभी डिस्कस की, तो पीडियाट्रिशियन के पास जाना है, डाइट इम्प्रूव करनी है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करनी है। टॉयलेट ट्रेनिंग हम कैसे शुरू कर सकते हैं? जैसे मॉर्निंग में बड़ा बच्चा है तो हम उसे कोई ल्यूकवार्म वाटर पिला दें और उसको हमें पॉट पे बिठाना है। जैसे मान लो मॉर्निंग में एक शेड्यूल बनाएंगे कि सुबह 7-8 बजे जो भी कंफर्टेबल टाइम है आप उसे पॉट पे बिठाएंगे, एनकरेज करेंगे कि बच्चा स्टूल पास करे। ऐसा ही सेम शेड्यूल हमें इवनिंग में भी रखना है ताकि बच्चा स्टूल पास करता रहे, पॉटी पेट में इकट्ठी ना हो। कुछ रीजंस पैथोलॉजिकल होते हैं, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो वो अगर हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं और बच्चे का कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ नहीं है या कोई डेंजर साइन है, तो हमें पीडियाट्रिशियन के पास तुरंत जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस कॉन्स्टिपेशन का रीज़न सिर्फ डाइटरी फैक्टर है या कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से बचाएंगे। नमस्ते।